Hello students, here we are once again with JPIC Distance Study. Today in this video we are going to learn about the story The Little Girl. In the last video we have learned to know how the little girl was afraid of her father, how she feels towards him when she had tried to do something for his father. She had done a mischief and was scolded and beaten by her father. पिछले वीडियो में हमने उस छोटी सी लड़की के बारे में जाना जिसमें कि वह अपने पिता के लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहती है और कुछ ज़रूरत के जो कागजात थे उनको उसने फाड़ डाला और इस वजह से उसको अपने पिता की डांट और मार भी सहनी पड़ी थी। इसके आगे उस लड़की के साथ क्या होता है, क्या अपने पिता के बारे में जो उसके विचार थे वह सही थे या उसके पिता उसके विचारों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे थे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेट्स सी आवर टेक्स्ट बुक एंड नो अबाउट मोर अबाउट द लिटिल गर्ल। सी फ्रॉम द पैसेज 9, द मैकडॉनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby mouse on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once Sisha, a boy, turned the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. The McDonald's lived next door. Next door में सामने पड़ोस में उनके सामने मैकडोनल्ड नाम का व्यक्ति रहता था। They had 5 children और उनके साथ उनके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, अपने घर की चार दीवारी के में जो एक गैप था, जो एक होल था, उस होल से देखते उस छोटी लड़की ने जब झांका, saw them playing tag in the evening, तो उसने देखा कि वह सभी बच्चे अपने फादर के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। टैग मीन्स एक दूसरे को टच करना, पकड़ने जैसा खेल होता है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, पिता के कंधे पर कौन था? छोटा बच्चा जो माओ नाम का था उसके कंधे पर था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और उसकी 2 छोटी लड़कियां जो थी उसके कोट की जेब को पकड़ करके खींच रही थी। And ran around and round the flower beds, और जो फूलों की क्यारी थी उसकी कोट की जेब को पकड़े हुए फूलों की क्यारी में गोल गोल घूम रही थी। Shaking with laughter, और इस तरह घूमते हुए जब वह हिल रहा था तो मुस्कुरा रहा था। Once she saw the boys turn the horse to him and he tried to catch them laughing all the time. और एक बार जब उसने देखा कि एक लड़का दूर से दौड़कर आता है और उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है और वे हर समय हमेशा इस खेल में मुस्कुरा रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father. इस पर उसने अपने आप निर्णय कर लिया कि अलग तरह के भी पिता होते हैं। केवल पिता एक ही तरह का नहीं होता बल्कि अलग अलग स्वभाव के भी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है कि जो लड़की थी केजिया उसकी माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह उसकी माँ, उसकी दादी और उसकी माँ दोनों हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, एलिस नाम की जो कुक थी, जो उसके घर खाना बनाने वाली एलिस नाम की महिला थी, उसके साथ वह लड़की घर में अकेली रह गई। That was all right in the daytime, दिन के समय में तो सब कुछ ठीक ठाक था। But while Alice was putting her to bed, लेकिन जब एलिस ने उसको बिस्तर पर सुलाया, she grew suddenly afraid, एकाएक वह भयभीत हो गई। What will I do if I have a nightmare? she asked, उसने प्रश्न किया, उसने पूछा एलिस से कि जब मुझे कोई बुरा स्वप्न आएगा तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares, क्योंकि अक्सर मुझे बुरे स्वप्न आते हैं। And then Granny takes me into her bed, और जब ऐसा होता है
दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, और यह सब बातें उसने बहुत धीरे धीरे कही। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा, बेटा तुम अपने बिस्तर में जाओ और चुपचाप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजों को बाहर निकालते हुए कहती है, चुपचाप जाओ और अपने बिस्तर पर सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम चीखना मत। एंड यू वेक योर पुअर पा, नहीं तो तुम्हारे चीखने से तुम्हारे बेचारे पिताजी जो हैं, जो दिन भर मेहनत करके आए हैं, वह जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही डरावना स्वप्न उसे फिर से आया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, जहाँ एक बुचर, एक कसाई चाकू के साथ और एक रस्से के साथ आता है। वो केम नियरर एंड नियरर, और करीब आता जाता है। स्माइलिंग दैट ग्रेटफुल स्माइल, और एक भयानक हंसी वह स्केजिया की ओर बढ़ते हुए मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, जब वह हिल नहीं पाई, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, तो उसने चिल्लाना शुरू किया, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शाइवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और जब वह कांपते हुए जाग रही थी और कांप रही थी, तो उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बगल बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कैंडल इन हिज हैंड, वह उठ बैठे और उनके हाथ में एक मोमबत्ती जली हुई थी। व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ही ब्ली आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arm। लड़की ने बताया कि एक कसाई जो कि एक चाकू के साथ, बुचर मीन्स कसाई है जो कि चाकू के साथ उसके स्वप्न में आ रहा है। He blew out the candle, उन्होंने मोमबत्ती बुझाई। Went down, नीचे बैठ गए। Caught up the child in his arms, और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom, और उसको अपनी गोद में लिए हुए वह अपने बेडरूम की ओर बढ़ गए। न्यूज़पेपर was on the bed, बिस्तर पर एक समाचार पत्र रखा हुआ था। He put away the paper, उन्होंने उस पेपर को वहाँ से हटाया। Then carefully tucked up the child, और फिर बहुत ध्यानपूर्वक उस बच्ची को उन्होंने बिस्तर पर लिटा दिया जो कि आधी नींद में थी। He lay down beside her, वह भी उसके बगल में लेट गए। Half asleep, still with the butcher's smile all about her sheen, उस छोटी सी बच्ची को जो कि अभी भी अर्धनिद्रा में थी, उस कसाई की मुस्कुराहट उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। She crept close to him, वह शरकते हुए उनके करीब आई। Snuggled her head under her arm, उसने अपना सिर उनकी बाहों के बीच में डाल दिया। Held tightly to his shirt, और बहुत ही मजबूती के साथ उनकी शर्ट को उसने जकड़ लिया। Then the dark did not matter, she lay still, और इस स्थिति में अंधेरे का कोई महत्व नहीं था, अंधेरे से उसे भय नहीं था, वह चुपचाप लेट गई। Here rub your feet again, my legs and leg, get them warm, said father। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे पैर ठंडे हुए हैं, उन्हें मेरे पैरों पर रगड़ो और उन्हें फिर से गर्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl, वह भी थक गए थे, इसलिए वह लड़की के सामने साथ में ही सो गए। A funny feeling came over her, उस बच्चे के मन में एक अजीब तरह का विचार आया और मुस्कुरा उठी। Poor father, not so big after all, उसने कहा पिताजी तो बहुत बड़े नहीं हैं, and with no one to look after him, और कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, वह भले ही दादी माँ की अपेक्षा ज़्यादा कठोर है, लेकिन उनकी कठोरता भी बहुत अच्छी है। वह कठोर तो हैं, लेकिन वह उसे स्नेह भी करते हैं। यह सोच करके वह मुस्कुराने लगी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, प्रतिदिन उन्हें कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और वह इतना थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों को वह खेल नहीं खिला सकते, उनको अपने कंधों पर नहीं घुमा पाते हैं। She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly inside. वह अपने इस जो सुंदर लेख थे, सुंदर बातें थे, उनके विचारों से वह जागी, अलग हुई। एंड एकाएक आह भरते हुए उठ बैठी। What's the matter? asked the father, पिता ने पूछा बात क्या है।
क्यों जाग गई? Another dream, क्या दोबारा तूने कोई स्वप्न देखा? Oh said the girl, लड़की ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. My head's on your heart, मेरा जो सिर था वह आपके हृदय के पास था, आपके कलेजे के करीब था. And I can hear it going, और मैं उसे धड़कते हुए सुन रही थी. What a big heart have you got, dear father, उसने कहा पिताजी आपको कितना बड़ा हृदय मिला कि उसमें इतनी तेज तेज धड़कने की आवाज आ रही. और ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराने लगी. Dear students, it's your lesson. Read the lesson with the help of this video. We will meet with the next lesson in the next video. Till then, thanks.